हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका पैसा है वो कब तक यहां पे दिया जाएगा और कौन से तारीख को यहां पे दिया जाएगा। यानी कि यहां पे जो भी राज्य सरकार के द्वारा बड़ा खुशखबरी आया है वो यहां पे घोषणा कर दिया गया है कि इस डेट को यहां पे पैसा भेज दिया जाएगा और यहां पे किन किन विद्यार्थियों को यहां पे पैसा दिया जाएगा उसका भी यहाँ पे घोषणा किया गया है। यानी कि यहाँ पे जितने भी छात्र का स्कॉलरशिप अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिनका पैसा अभी तक बकाया है, उनमें से कुछ छात्र को ही यहाँ पे पैसा दिया जाएगा और कुछ ऐसे छात्र अभी भी बच जाएंगे जिनके खाते में यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे किन किन विद्यार्थियों को यहाँ पे पैसा आने वाला है, नहीं आने वाला है, आज इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और आपको पूरी जानकारी लेना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करते हो तो क्या होता है कि आपका भी यहाँ पे पैसा नहीं आता है, और जिस तरह से अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप लोग चिंता में पड़ जाते हो, आखिर आपका पैसा यहाँ पे क्यों नहीं आया है। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों, आपको उस चीज़ को ध्यान से सुनना है और ध्यान से वीडियो को देखना है, तभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जो राज्य सरकार के द्वारा निकाला गया है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों 20 नवंबर से पैसा आना शुरू, यानी कि 20 नवंबर से पैसा यहाँ पे भेजा जाएगा सारे छात्राओं के खाते में। तो यहाँ पे किन किन छात्राओं के खाते में पैसा आएगा, सबसे पहले वो जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगर वो चीज़ आप लोग नहीं जानते तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके खाते में यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, आवेदन प्रक्रिया शुरू, यानी कि जो यहाँ पे 2024 और 25 का जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है। और यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा एक और यहाँ पे बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है दोस्तों, यानी कि 2025 और 2026 की जो स्कॉलरशिप की जो फॉर्म है वो भरना यहाँ पे शुरू होगा, और किस तारीख से होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और नीचे लिखा गया है कि बाकी का पैसा कब, यानी कि जैसे कैसे यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि सत्र 2025 और 26 के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन यहाँ पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो हमारा पैसा अभी तक बकाया है वो हमारे खाते में यहाँ पे कब तक दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कब तक भेजा जाएगा। अगर हमारे खाते में अगर पुराना पैसा अभी तक नहीं आया है तो पैसा कब तक दिया जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी है कि जिनके खाते में यहाँ पे अभी तक 2024 और 25 का पैसा नहीं आया है, तो यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है दोस्तों कि अगर आप लोग वो काम अगर आप लोग करवा लेते हो तो आपका पैसा यहाँ पे जो 2 साल का है वो एक ही साथ यहाँ पे भेज दिया जाएगा, यानी कि दोनों किस्त यहाँ पे आपको एक साथ में भुगतान किया जाएगा। जो भी यहाँ पे फंड रोका गया है वो भी अब यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, इसका भुगतान आप लोग को बहुत ही जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पूरा देते हैं दोस्तों। तो वीडियो के पे अगर दोस्तों चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जितनी भी झारखंड से छोटी बड़ी अपडेट है ई कल्याण को लेकर के वो मैं आप तक बहुत आसानी से पहुंचा सकूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं कि यहाँ पे क्या जानकारी मिली है और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। तो ये टू जेड आपको यहाँ पे पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस ई कल्याण के पोर्टल पे आता हूं तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा बहुत सारे यहाँ पे छात्र का फोटो, आने की जो यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और यहाँ पे एक नई अपडेट आई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे खुशी से झूम उठे हैं, और उनका जो पैसा है जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और जो आवेदन नया आ रहा है आखिर उसमें क्या क्या लगेगा और क्या दस्तावेज वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में सब कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका जो स्कॉलरशिप है वो कौन से तारीख को और कौन कौन से ज़िले में आना शुरू होगा और कौन कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का अप्लीकेशन डीएलसी और डीएनओ में अटका हुआ है उनका पैसा यहाँ पे 20 तारीख को नहीं मिलेगा दोस्तों, यानी 20 नवंबर को उनका पैसा यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और जिनका डीएलसी और डीएनओ यहाँ पे अप्रूव हो चुका है उनका ही पैसा सिर्फ यहाँ पे 20 तारीख को दिया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है और बहुत लोगों के लिए दुखी की बात भी है दोस्तों। और जिनका डीएलसी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है उसका भी यहाँ पे प्रोसेस में डाल दिया गया है, उनका लगभग 10 दिन के अंदर यहाँ पे डीएलसी डीएनओ अप्रूव हो जाएगा। तो हो सकता है कि 20 से 25 तारीख के अंदर आपका भी यहाँ पे पैसा आना शुरू हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे फिक्स्ड डेट नहीं है कि 20 तारीख को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, यहाँ पे लगभग 20 से 30 तारीख तक के अंदर का यहाँ पे डेट लिया गया है। तो जैसे जैसे यहाँ पे डीएलसी डीएनओ यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा आपको पैसा यहाँ पे मिलता जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को ऐसा लगता होगा, तो जो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ पे निकाला गया है, जो यहाँ पे चूतिया बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, वो किस तरह से बनाया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। तो यहाँ पे इन लोगों को बहाना क्या रहता है कि डीएलसी और डीएनओ क्या होता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं इनका फॉर्म यहाँ यही दोनों जगह पे यहाँ पे रुका हुआ रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 100% यहाँ पे विद्यार्थी हैं, उनमें से क्या करते हैं लोग 10% विद्यार्थियों को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और
वहाँ पे क्या करते हैं, डीएलसी और डीएनओ उन लोगों का अप्रूव करवाते हैं। और इनमें से जो 10% विद्यार्थी, उनमें 8% तो यहाँ पे एससी और एसटी वाले ही रहते हैं। ओबीसी वाले की मात्रा मात्र 2% होती है और उनका भी यहाँ पे पैसा नहीं भेजा जाता है, उनका भी कटौती करके भेजा जाता है। तो इनमें से क्या होता है कि जिनको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है उन्हीं को यहाँ पे पैसा मिलता है, क्योंकि राज्य सरकार जो यहाँ पे हमें चूतिया बना रही है वो किस तरह से बना रही है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पूरी आपको जानकारी यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जो केंद्र सरकार का यहाँ पे जो 60% यहाँ पे मिलता है दोस्तों, तो मान लीजिए उनके 60% में यहाँ पे 900 करोड़ रुपया, ठीक है, और 10% यहाँ पे राज्य सरकार के पास रहता है। तो उनके पास मान लीजिए यहाँ पे रुपया, ठीक है, 400 करोड़ और 900 करोड़, टोटल कितना है 1300 करोड़। तो क्या करती है दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ पे 900 करोड़ का यहाँ पे फंड है, तो वो क्या करती है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 100 करोड़ ही यहाँ पे मान लीजिए दे रही है। तो 100 करोड़ अगर वो दे रही है तो यहाँ पे क्या है कि राज्य सरकार के पास यहाँ पे फिर भी 400 करोड़ रुपया, तो उनके पास टोटल कितना हो गया 500 करोड़। तो अगर ये 500 करोड़ रुपया अगर दे दिया जाए, अगर दोस्तों मान लीजिए वहाँ पे इक्वल जितने भी स्टूडेंट हैं सबको यहाँ पे इक्वल रख दिया जाए, ओबीसी एससी और एसटी तीनों को यहाँ पे इक्वल रख दिया जाए। अगर आप 40% अगर राज्य सरकार यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे 10% अगर यहाँ पे अगर आया है केंद्र सरकार का पैसा, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 50%। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी 50% का जो यहाँ पे भुगतान होता है स्कॉलरशिप का, वो आप सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को दीजिए। कि जो भी यहाँ पे वो लोग जो ले दे के जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पे मान लीजिए किसी से वो लोग उधार लेते हैं, किसी से कुछ भी वो लोग ले दे के पढ़ाई करते हैं, अपना पढ़ाई जो जारी करते हैं, और जो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उन लोगों को यहाँ ना करना पड़े। और जब भी यहाँ पे मान लीजिए कि अभी 50% का आपने भुगतान किया, तो जैसे यहाँ पे फिर से केंद्र सरकार अगर का फंड यहाँ पे जारी करवाता है तो उस टाइम फिर से आप दीजिए। क्योंकि अभी मान लीजिए 10% दिया आपने, 50% दे दिया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको 50% का यहाँ पे भुगतान दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है कि चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है हम सारे स्टूडेंट्स को। और इन लोगों को क्या है कि गंदा राजनीति खेलने का आदत हो चुका है। राजनीति किसी का बाप का भी नहीं होता है, तो हम लोगों का क्या होगा दोस्तों। तो हम लोगों को कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे कुल मिला के हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा एकजुट होकर के। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते दोस्तों, तो क्या होता है कि जो भी हमारा पैसा है वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, कि जो मैंने आपको 20 नवंबर आपको मैं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे 20 नवंबर को संभावना तो किया गया है, यानी कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ पे बतलाया गया है वो तो आने की संभावना हुआ है। तो वहाँ पे किन किन विद्यार्थियों को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम उसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि जो डेट की घोषणा हुई है उसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जो कि मैंने आपको बताया पीछे कि डेट की घोषणा यहाँ पे नहीं की, यानी कि की गई है, किया तो गया है। और वहाँ पे कौन कौन विद्यार्थियों को पैसा आता है, चलिए सबसे पहले हम उसकी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे देते हैं दोस्तों। कि जिन विद्यार्थियों के खाते में यहाँ पे केवाईसी नहीं रहेगा दोस्तों, उनका पैसा यहाँ पे नहीं भेज दिया जाएगा। तो क्या करना है कि आपको 20 तारीख के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक यहाँ पे करवा लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हो, तो क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसा अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर भेज भी दिया जाए, तो क्या होता है कि आपका जो भी स्टेटस है कल्याण में, आपका तो शो वहाँ पे करेगा ही करेगा, लेकिन क्या है आपके अकाउंट में वहाँ पे पैसा शो नहीं करेगा। और एक चीज़ जो बहुत बड़ी जानकारी है जिसके थ्रू से यहाँ पे पैसा भेजा जाता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीबीटी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यहाँ पे पैसा भेजा जाता है। तो डीबीटी और केवाईसी, अगर आपका डीबीटी इनएक्टिवेट होता है तो क्या होता है कि आपका यहाँ पे पैसा जाएगा ही नहीं। अगर सरकार के द्वारा मान लीजिए अगर भेजा तो यहाँ पे आपके पास नहीं आएगा। तो आपका क्या करना है कि आपको जाना चेक करवा लेना। अगर आप लोग नहीं चेक करवा सकते हो, प्रज्ञा केंद्र में जाइए, या इनएक्टिवेट अगर है तो उसको एक्टिवेट करवाए। तो एक्टिवेट कैसे करवाना है, तो अगर आपका केवाईसी अगर बैंक अकाउंट में अगर नहीं किया होगा, तो आपको केवाईसी फॉर्म भरना है, आधार कार्ड और पासबुक वहाँ पे फोटोकॉपी लगेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको वो सबमिट कर देना है। तो जैसे अगर आप लोगों का यहाँ पे केवाईसी 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है आपका जो डीबीटी अगर इनएक्टिवेट भी रहेगा ना यहाँ, तो आपका एक्टिवेट यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ केवाईसी में क्या होता है कि डीबीटी जो आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होता है वही इनएक्टिवेट होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि आप लोग का केवाईसी होगा तो आधार कार्ड यहाँ पे शेडिंग हो जाएगा, और यहाँ पे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी डीबीटी एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किन किन विद्यार्थियों का यहाँ पे पैसा रोका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे पैसा रोका जाएगा दोस्तों, वो सबसे पहले नंबर पे आते हैं कि जिनका एप्लीकेशन यहाँ पे डीएलसी और डीएनओ में यहाँ पे रुका हुआ रहता है, उनका पैसा यहाँ पे आना इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो कि अगर आपको ये चीज़ समझ में तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, डीएलसी या डीएनओ, तो जब तक ये चीज़ अप्रूवल नहीं होता है उनके खाते में यहाँ पे पैसा नहीं आता है दोस्तों। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि यहाँ पे किन किन जिलों में यहाँ पे पैसा आना शुरू हो सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि संभावना किया गया है कि यहाँ पे जो साहिबगंज है, जमशेदपुर है, कोडरमा है, धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग है, और यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम है,
और यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम है, उन सभी में यहाँ पे पैसा भेजा जाएगा। और यहाँ पे बच गए रांची, रामगढ़ और जो भी ज़िला यहाँ पे बच चुका है उनमें भी यहाँ पे बहुत ही जल्द पैसा भुगतान करने की यहाँ पे घोषणा कर दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे इन ज़िलों में क्या है कि इन ज़िलों का यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, आने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कि छात्राओं का पेमेंट यहाँ पे रुका हुआ है। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा रुकने की वजह से यहाँ पे सबसे पहले इसका सिलेक्शन करके इन्हें पैसा देने की घोषणा किया गया है दोस्तों। तो आप लोगों को लगा होगा कि यहाँ पे कोई चीज़ साइड में यहाँ पे नहीं अपलोड किया गया है, तो ये सब चीज़ किसी साइड में अपलोड नहीं किया जाता है दोस्तों, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। इसके वजह से यहाँ पे साइट में यहाँ पे क्या होता है कि अपलोड नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया है वो किस तरह से यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले उस विषय में आपको बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आवेदन की जो प्रक्रिया यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों 2025 और 26 को लेकर के, तो इसके द्वारा क्या है एक नोटिस जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो क्या है सबसे पहले हम आपको उसके माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं कि वहाँ पे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके माध्यम से ही आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस यहाँ पे निकाला गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पे क्या है तो चलिए सबसे पहले हम उसे पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। तो ज़्यादा वीडियो लंबा को नहीं खींचते हुए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है, पहला नंबर पे शैक्षणिक संस्थान द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि आने की। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का घोषणा नहीं किया गया है दोस्तों कि यहाँ पे कब से आवेदन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है अंतिम तिथि पहले से यहाँ पे दे दिया गया कि इतने तारीख तक ही यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे कब से भरा जाएगा उसका डेट अभी तक जारी नहीं किया गया। ये झारखंड राज्य सरकार का चूतिया बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या है दूसरे नंबर पे शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे 2025 और 26 का जो आवेदन यहाँ पे लोग भरेंगे उनका अंतिम तिथि 31/1/2026 तक ही रहेगा। उसके आगे अगर वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये तो बता दीजिए कि यहाँ पे भरा कब से जाएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये मायने रखता है ना कि यहाँ पे कब से यहाँ पे भरा जाएगा और यहाँ पे कब से दिया जाएगा। तो चलिए सबसे तीसरा नंबर में क्या लिखा गया है, संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की अंतिम तिथि है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी अंतिम तिथि है वो तो यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अब पहले चौथा नंबर में बात करते हैं, उसके बाद आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देते हैं। संबंधित डीएनओ छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की अंतिम तिथि, यानी कि जो यहाँ पे डीएनओ में जिसका एप्लीकेशन अटका हुआ रहता है तो डीएनओ के द्वारा यहाँ पे भी अंतिम तिथि यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों झारखंड राज्य सरकार से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए हमारा दोस्त का यहाँ पे शादी नहीं हुआ है और वो एक लड़की को यहाँ पे पसंद करता है दोस्तों, तो क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते क्या होता है उनका अभी तक तो शादी नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग अपने बच्चे का नाम यहाँ पे सोच लेते हैं कि हमारा बच्चे का नाम टिंकू रहेगा, रिया रहेगा, रियांश रहेगा, प्रियांश रहेगा, कान्हा रहेगा, कन्हैया रहेगा, जो भी नाम रहता है वो लोग यहाँ पे सोच लेते हैं एक दूसरे के लिए, भले उसका शादी हो या ना हो, प्यार मोहब्बत में सब चलता है दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ झारखंड सरकार कर रहा है। हमें यहाँ पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बच्चा तुम लोग पढ़ाई करते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अपना यह प्यार मोहब्बत बरसाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लाभ कुछ भी उनसे नहीं दिया जा रहा है, और लाभ यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का दिया जा रहा है, वो कौन सा है, वो है मैया योजना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मैया योजना मत दीजिए, मैया योजना आप दीजिए क्योंकि आपका योजना है, आप दीजिए या मत दीजिए वो आपका है। लेकिन जो यहाँ पे छात्र परेशान हो रहे हैं आप उनका भी तो यहाँ पे ख्याल रखिए, आप उनको भी तो यहाँ पे पैसा दीजिए ताकि उन लोगों का जो भी यहाँ पे क्रियाक्रम जो कार्य होता है वो अच्छे से यहाँ पे कर सके, अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रख सके। मैया योजना आपको क्या है, हर महीना आपको देना है, भले फंड जारी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैया योजना तो जाएगा ही जाएगा, ये राज्य सरकार का कहना है। तो जो हमें यहाँ पे लॉलीपॉप चुसाने का काम किया जा रहा है दोस्तों, जो यहाँ पे राजनीतिक खेला खेला जा रहा है हम लोगों के साथ, वो बहुत ही गंदा खेला खेला जा रहा है। तो मैं छात्राओं से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको अपने लिए कदम यहाँ पे अगर आज यहाँ पे नहीं उठाते हैं तो जो भी अभी आपको मिल रहा है स्कॉलरशिप, जिनको भी यहाँ पे मिल रहा है वो भी यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये झारखंड में इसी तरह से चलता रहा तो झारखंड को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे शिक्षा रहेगा ही नहीं, रोज़गार रहेगा ही नहीं, यहाँ पे सारे बाहर के लोग यहाँ पे आते रहेंगे, यहाँ पे रोज़गार करते रहेंगे, यहाँ सारे बाहर के लोग आते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, रोज़गार करते रहेंगे, तो हमारे झारखंड में बचेगा क्या? हम लोगों को फिर बाहर जाने का अलावा यहाँ पे कुछ काम नहीं बचेगा, सिर्फ हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि झारखंड में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके ऊपर कोई भी अगर मान लीजिए नौकरी निकलता है, कोई भी यहाँ पे फॉर्म निकलता तो है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। बात ये हो जाता है क्योंकि सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं कि आज इस डेट को ये होने वाला, वो होने वाला, ये होने वाला, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं, खाली फॉर्म निकाल के छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे बाहरी लोग आते हैं, अपना नौकरी प्राप्त करते हैं और चल देते हैं।
तो यहाँ पे जब बाहरी लोगों को ही यहाँ पे नौकरी देना रहता है, तो झारखंड राज्य सरकार से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग झारखंड में छात्र छात्राएँ जितने भी हैं हमारे भाई बंधु, वो जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, उनका अपना कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएँ? वो लोग बाहर में जाके काम करें, रोज़गार करें, मिट्टी ढोए, मिट्टी काटे, अपना ईंटा ढोए, क्या करें? तो दोस्तों ये सब चीज़ उसको नहीं समझ में आने वाला है। आपको अपना कदम उठाना पड़ेगा। आपको डेली कदम वहाँ पे उठाइए, अधिकारियों के पास जाइए, मुख्यमंत्री तक आपको पहुँचना पड़ेगा। अगर आप लोग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच रहे हैं, आवेदन लिखिए, आवेदन से भी नहीं सुना जा रहा है, तो आप लोगों को एक दिन केंद्र सरकार को इसके ऊपर आवेदन लिखना पड़ेगा। ट्वीट कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और जो कि करूँगा भी, इतना मैं आपसे दावा करता हूँ। एक दिन मैं आपकी हेल्प ज़रूर यहाँ पे करूँगा दोस्तों। तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो आपको क्या करना है कि हमारे साथ यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, मुझे उतना हिम्मत मिलेगी और मैं आप लोगों को उतना यहाँ पे हेल्प कर पाऊँगा। क्योंकि जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, उसी तरह से मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा। नहीं अगर सपोर्ट कर पाओगे तो क्या होता है, हमारा भी हिम्मत यहाँ पे टूट जाता है दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे है छोटा-मोटा यूट्यूबर। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे साथ, तो दोस्तों बात ये नहीं है, हम आपका सपोर्ट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसमें आपको कोई पैसा ₹1 नहीं लगने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखना अच्छे से। वीडियो को आप लोग को क्या करना है, पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग वीडियो देखते हो तो हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हेल्प करने की जो अब मेरी जुनून होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो, ताकि मैं इसी तरह से झारखंड से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट है वो मैं आपको देता रहूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड और वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।